Hello, my fabulous viewers, and welcome to this tarot readings session. Now, ये जो रीडिंग है इसमें मैंने सर्टेन चेंजेस किए हैं. मैं ये रीडिंग्स पर ज़ोडिएक साइंस नहीं करूँगी. आई वुड डूइंग इट एवरी डे मैसेजेस, यानी कि दिस इज़ एन एनर्जी चेक. तो जिनके साथ भी जो भी ज़ोडिएक साइंस होंगे वो मैं आपको बोल दूँगी, और जिनके साथ रेजोनेट करता है उन्हें ही अपने साथ रखना है. और जो भी रेजोनेट करता है, जो भी आपको मैसेज मिलता है, अगर आपको लगता है कि वो आपके फ़ायदे का है तो आप इस रीडिंग को पूरा सुन सकते हैं. और दिस इज़ नॉट फॉर एनी स्पेसिफिक ज़ोडिएक साइन. सो दिस रीडिंग इज़ फॉर 7 अगस्त 2025. और जिसके साथ रेजोनेट होती है वो इस रीडिंग्स को उससे कुछ मैसेज ले सकते हैं. और दोस्त हु वांट टू टेक different types of messages, they can also watch it. So let's begin. The recent past, 10 of Wands, the King of Wands, and the 9 of Pentacles. Yeah, these are the cards जो आपके अभी रीसेंट पास में आए हैं. तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि किंग ऑफ वॉन्ड्स, फायर एनर्जी, दिस कुड बी एरीज, लियो, सैजिटेरियस. ये बहुत सारा बर्डन कैरी कर रहे थे रीसेंट पास में, इमोशनल, मेंटल, या आपका किसी भी तरह का कोई बोझ हो सकता है. एंड दे वांटेड टू बिकम फ्री, दे वांटेड टू बिकम 9 ऑफ पेंटिकल्स, दे वांटेड टू बिकम independent, they wanted to earn their own money, have their own life. So they were but in the past they were carrying lot of burden. Now in the present there is 3 of swords, there is 2 of wands, and there is the lovers. Okay, so यहाँ पे दिख रहा है कि there is a lot of heartache, pain. 3 of swords. Now there is separation. It is also showing separation with the 2 of wands. तो आप कहीं ना कहीं आप क्रॉस रोड्स पे हो सकते हैं, बिकॉज दिस कुड बी समबडी हु इज़ वेरी क्लोज टू यू, लवर्स का. तो आपको चॉइस करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी आप सेपरेशन में हैं. एंड सेकेंडली देयर हैज़ बीन सम सॉर्ट ऑफ हार्ट एक, कुछ तो ऐसा हुआ है जिससे आप दोनों अलग हो गए, आप दोनों का दिल टूट गया है. एंड देयर इज़ लॉट ऑफ पेन ऑल्सो. नाउ इन द नियर फ्यूचर व्हाट आई कैन सी इज़ द 8 of cups, the justice card, which is again number 8, and the 9 of wands. तो there are 2 8s here. तो यहाँ पे दिखता है कि एक आदमी कुछ भी जो भी वो हासिल करना चाहता था, या जो भी अगर ये लव सिचुएशन है तो वो बार बार कोशिश कर रहा था उस चीज़ को करेक्शन में लाने में, चीज़ों को सही करने में, जिससे उनका सेपरेशन हुआ है. लेकिन जो दूसरा पर्सन है वो 8 of cup, वो ऑलरेडी इमोशनली डिटैच हो चुका है. तो एक पर्सन बैलेंस लाना चाहता है सृष्टि में, लेकिन दूसरा पर्सन इमोशनली डिटैच होकर वॉक अवे कर गया है. 9 of wands मीन्स कि आप किसी ना किसी तरीके से आप इस सिचुएशन को ठीक करना ही चाहते हैं, बाय हुक और बाय क्रुक, और और कैसे भी आप इस सिचुएशन को आगे चलाना चाहते हैं. सो दिस इज़ द प्रॉब्लम हियर. एंड what you can see at the bottom of the deck is it is the temperance, and it is the empress. It is the temperance and the empress. This is the empress for the temperance. So we will clarify and see what these cards are. Now for example, I would like to clarify the 3 of swords. Yeah, the 3 of swords is clarified by the 6 of cups, by the 2 of cups, and by the justice in the reverse. जस्टिस आपके फ्यूचर में भी आई है. तो यहाँ पे तो शो कर रहा है कि आप लोग इसलिए अलग हुए एक दूसरे से कि आप लोग, यू पीपल आर सेपरेटेड. एंड देयर कुड बी एज डिफरेंस ऑल्सो. एक बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है, एक भी बहुत ज़्यादा छोटा हो सकता है. ऑल्दो देयर वाज लॉट ऑफ इमोशंस, लॉट ऑफ लव बिटवीन द 2 of you, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें जो है कुदरत ने बैलेंस कर दी और सेपरेशन हो गया. मे बी देयर वाज नॉट इक्वल गिव एंड टेक. आप लोग एक दूसरे को चाहते थे, मगर आप लोग एक दूसरे के एक्सपेक्टेशंस पर खरे नहीं उतर रहे थे. एंड ये आपका सोलमेट भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि आप में से एक पर्सन इसमें रिकन्सिलिएशन चाहता हो, जस्टिस चाहता हो, चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहता हो. सो दैट इज़ वाई देयर वाज लॉट ऑफ that is why the you people
just separated from each other because there is lack of equal give and take. Okay, now I want to clarify the lovers. What's this lovers? ये जो आपका रिश्ता है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इमोशनली, फिजिकली, हर तरीके से, बट देन यू हैव टू मेक अ चॉइस. तो जिसके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है उन्हें समझने की ज़रूरत है. सॉरी, गिर गया था. 5 of Pentacles, then you have the 5 of Wands and you have the Strength. So Lovers कार्ड आ रहा है यहाँ पे. 5 2 5, 5 of Wands, 5 of Pentacles and the Strength. ये तीनों कार्ड्स आ रहे हैं. 5, there are 2 5s, so there is which equals to 10, तो there is a end of a cycle. और इस रिश्ते में काफ़ी चैलेंजेस रहे हैं. यू कैन सी द स्ट्रेंथ कार्ड. तो ऐसे में आप दोनों की शक्ति फिज़िकल और मेंटल काफ़ी लो दिख रही है बिकॉज यू फील दैट आपको इस स्थिति पे जाने तक आपको शेर का मुँह करना पड़ेगा. जैसी स्थिति है दैट इज़ द सिचुएशन इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आप लोगों के बीच हुए. एंड देयर आर ऑल्सो लॉट ऑफ अदर पीपल इन्वॉल्व. सो दे कुड बी योर फैमिलीज़ एंड देयरफॉर समबडी हैज़ लेफ्ट द बिल्डिंग एंड हैज़ लेफ्ट द होल सिचुएशन बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा क्योस था, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ थी और ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा था. और आपने अपने उसमें फ्यूचर में देखा है कि ये जो पर्सन है, आप में से कोई भी जो पर्सन है वो पीछे हटना नहीं चाहता है. आप हो सकते हैं या आपके पर्सन हो सकते हैं. एंड बट द अदर पर्सन इज़ टोटली बिकॉज कप्स और वॉन्ड्स. तो एक पर्सन का काफ़ी फायर एनर्जी है उसकी और दूसरा पर्सन बहुत ही इमोशनली वनरेबल पर्सन है. तो दैट पर्सन इज़ वॉकिंग अवे फ्रॉम दिस रिलेशनशिप. Okay, now I want to clarify these two cards, which are the Temperance and the Temperance and the Empress. Yeah. So, what are these two cards saying? The Empress is clarified by the Knight of Wands and by the Queen of Pentacles and the Ace of Swords in the reverse. So the Empress card है, so there could be two people here involved. One is Knight of Wands and the other is Queen of Pentacles. This could be Virgo, Taurus, Capricorn, and then you have the Knight of Wands, which could be Aries, Sagittarius, and Leo. So somebody is very passionate about this relationship. Somebody is very passionate, and they want to give stability to the relationship. With the Empress being clarified by these two cards, they want to play. They want to care. They want to bring care and balance into this relationship. एक दूसरे का ध्यान रखना चाहते हैं. They want to be very serious, very grounded. And there is a lot of passion also, but the problem is that these two people are not speaking to each other. With the Ace of Wands, they are not speaking to each other. That is why things are not being resolved. Although one of you wants to really work on this relationship, nurture it, उसको प्यार करना चाहते हैं, उस रिश्ते को संभालना चाहते हैं, लेकिन चूँकि आप दोनों के बीच अभी कम्युनिकेशन ही नहीं हुई है तो कोई कंसिलिएशन अभी नहीं हो पाया है. This is the thing. And the Temperance, which means patience, which means waiting, is clarified by the Devil, by the Judgment, and by the Sun. So there are three major arcanas. So Temperance, which is itself a major arcana, it is clarified by the Sun. Yeah, it's clarified by the Sun, then it's clarified by the Judgment, and then it's clarified by the Devil. The Sun, Judgment and the Devil. तो ये आप में से जो भी पर्सन है ये डेविल कार्ड शो कर रहा है कि वो कहीं ना कहीं आप दोनों में से किसी को बहुत ज़्यादा एडिक्शन से है, बहुत ज़्यादा पोजेसिवनेस इस रिश्ते को लेकर, एंड वो सिर्फ बांधे रखना चाहते हैं. कुड भी, और ये बांधे रखने का कारण कुड भी सेक्सुअल एनर्जी, सेक्सुअल रिलेशंस. इसके अलावा आप इस पर्सन को काफ़ी मेजर अवेकनिंग आ गई है
और ये माफ़ी भी चाहता है. They want your forgiveness also, and they want you to forget the past. और it's a big wake up call for them that they have to come out of these dirty habits. कुछ तो ऐसी habits इनके अंदर हैं जिसके बाहर इनको निकलने की ज़रूरत है. तो they have become very very aware that they cannot be dominating or possessive, or they cannot be they cannot make you tie down. And with the sun, so they are very clear like what they want to do. So they've understood that they have to be patient and they have to wait for the right timing. With the temperance, they have to wait for the right timing for the things to alchemize. जब चीज़ें एक साथ आ जाए, जुड़ जाएं, और जब सही समय आएगा तब इस रिश्ते की पूर्ति हो सकती है, ऐसा वे सोचते हैं. ओके, सो लेट मी bring a few love messages for you. Let's see what are the few messages, love messages for you. Okay, it's holding back. So they don't want to hold back anything. Holding back. Holding back मतलब ये है कि I should have expressed myself better. So they feel that they should have expressed themselves better and they should not hold back anything. Okay. Then we have hope. तो अब इनको ऐसा लगता है कि कोई होप नहीं है, बिकॉज इट केम इन द रिवर्स एनीवे. आई हैवंट गिवन अप ऑन अस येट. तो दे हैव नॉट येट गिवन अप ऑन इट. देन वी हैव न्यू चैप्टर. आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन. दे आर ट्राइंग टू मूव ऑन इन द लाइव्स. देन गॉसिप. आई एम अफ्रेड ऑफ वॉट अदर पीपल विल थिंक. तो इसमें बहुत तुमको लगता है कि दूसरे लोग क्या सोच रहे होंगे, गॉसिप करेंगे हमारे बारे में. सो व्हाट अदर पीपल आर गोइंग टू थिंक, दैट्स हाउ दे फील. देन वी हैव एब्सेंस. आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज मिसिंग विदाउट यू. सो दे मिस यू अ लॉट, आई गेस. एंड लास्ट इज unsatisfied. I wasn't happy the way things were going. Unsatisfied. So they are very very unsatisfied and they did not like the way the things were going in. Last, I will take one more. Mistakes. I wish I could right my wrongs. So mistakes. So they know that they have made mistakes and they wish that they could right the wrong. मतलब कि जो गलत हुआ उसको सही कर दिया. I wish I could right my wrongs. तो एक है मिस्टेक्स एक्नॉलेज कर रहे हैं, अनसेटिस्फाइड है, आपके एब्सेंस फील कर रहे हैं. गॉसिप, उन्हें ऐसा लगता है कि वो लोग क्या सोचेंगे. न्यू चैप्टर, दे ट्राइंग टू मूव ऑन. एंड होप, दे स्टिल हैव होप. एंड होल्डिंग बैक, दैट दे डोंट वांट टू होल्ड बैक एनी मोर. सो दीज आर द मैसेजेस फॉर योर 7th of August 2025. And please take it for whosoever resonates and leave the rest. And I hope you enjoyed this video and see you next time. Bye bye.